राधे राधे दोस्तों, आज मैं कार्तिक महात्म की 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से आप लोग श्रवण करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पृथु बोले, हे महाराज, जो तुमने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें तुमने जो तुलसी के मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया, सो मैं तुलसी का महात्म जानना चाहता हूँ। तुलसी देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह तुलसी कैसे और किस स्थान से उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बताओ। नारद बोले, एक समय सब देवताओं को साथ लिए और अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र ने शिव के स्थान में जाकर भयंकर कर्म वाले एवं दांतों और आंखों से भयानक एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, रे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर वह जब कुछ न बोला, तब इंद्र क्रोध होकर बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे ब्रज से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने ब्रज से उसे मारा। ब्रज के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और ब्रज भस्म हो गया, और रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं के अधिदेवता, त्रिनेता तथा कपर्ती, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, सर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। वीरूप, अति रूप और बहुरूप जो आपके हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सांप को धारण करने वाले और ब्रह्म का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति की जाने पर शिव जी त्रिलोकी को जलाने का समर्थ नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए तो शरण में आए इंद्र की रक्षा करें और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि शांति को प्राप्त हो जाए। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र से यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? मस्तक के नेत्र में यह अग्नि कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे इंद्र को पीड़ा न दे सके। नारद बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाके गिरा। वह वहाँ बालक होकर रोने लगा। रोते हुए इस बालक के शब्द में बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्य लोग प्रयत्न किए, लोक बहिरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी पहुँचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देख ब्रह्मा बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा का वचन सुनकर समुद्र बोला, और ब्रह्मा को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़ के हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात अश्रुपात हो गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ा पाई, तब ब्रह्मा समुद्र से बोले,
इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इससे यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी भी यह तरुण और सब शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होगा और रुद्र के सिवा सब जीवों से अवध्य होगा, अर्थात रुद्र के बिना इसे कोई न मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद बोले। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान किया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।